ओम शांति। 18 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप खेवैया बन आया है। तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चे हरेक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। किसी का भी कोई दोष नहीं है। ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है। इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न, किन 2 शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर, आज और कल। कल हम सतयुग में थे। आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे। कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं। जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो। माना जब मधुबन में जाते हैं तो वहां समझते हैं कि हम अभी सम्मुख बैठे हैं। हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है। वे एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वे इसमें बैठे हैं। वे इसमें बैठे हैं, माना ब्रह्मा बाप के तन में। वे तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दे? अब आपसे बात करनी है। एक बात होती है अपनी अपने साथ, एक बात करनी है आपने परमात्मा के साथ, तो उसको आके बात तो करनी पड़े ना। अब वो बात कैसे करे आपसे? जब आपसे अलग हो, सामने बैठे तो बात कर सके ना। तो ब्रह्मा तन में बैठ शिव बाबा अपने बच्चों से बात करते हैं और श्रीमत देते हैं। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली है। वे बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहां सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहां सेंटर्स में बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे। यहाँ ये महसूसता आती है, यहाँ ये महसूसता आती है कि हम सम्मुख बैठे हैं। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं ना, तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। ये समझ आता है? बाबा आए हैं, अब कहा कि हमें अपने पास रखो। हमने कह तो दिया कि अपने पास रखो। अब पास रखें भी तो कैसे? तो जब तक आए ना तो पास कैसे रखे? तो बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। ये भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वे बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। वे लोग भल गाते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते ना। समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वह शरीर को ले जाएगा? अब कहा हमें पार ले जाओ, तो क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशाल्य में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर में ले जाने वाला बाप मिला है।
कौन मिला है? बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है, वे राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते, बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। कहाँ, किसको जाके याद करो? हाँ, अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विश्व का सागर, वहां है क्षीर का सागर, और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम हो गए। ये है विश्व का सागर, वहां है क्षीर सागर, मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम हो गए ना। ये तो है दुख धाम। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं, कौन कह रहा है आपको? हाँ, कौन कह रहा है, कौन है और किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए। अब वह झूठ कैसे निकले? इसलिए ये याद के यात्रा की भट्टी है। जैसे सोना निकालना होता है ना, तो पैसे पकाया जाता है उसके अंदर, तो खाद निकल जाती है। तो ये याद के यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं, ये समझानी जो तुमको देता हूँ, हर कल्प देता आया हूँ। हमारा पार्ट है, हमारा पार्ट है। फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। सत्युग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। यह तो बच्चों ने समझा है ना, ये तो बच्चों ने समझा है ना कि अभी हम कहाँ हैं, फिर जाएंगे कहाँ, फिर आएंगे कहाँ पे। ये तो समझ में आता है ना। बच्चे जब दुखी होते हैं ना, तो कहते हैं, हे भगवान हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं, तो कहते हैं हे भगवान हमको परम धाम में बुलाओ। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख है, तब पुकारते हे भगवान। आत्मा को याद रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही हैं परम धाम में, घर को ही याद करते हैं, घर को ही याद करते हैं ना। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वे रहते ही हैं शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहां से आत्माएं आती हैं। सत्युग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। सत्युग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहां कहां से आए हो, कहां कहां से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कह बात करते हैं, बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर, सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं। ये साक्षात्कार की बात है। कल और आज ये तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए, कल और आज। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में, सतयुग में तो अथाह सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं है।
यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, परंतु सुनाऊं कैसे, सुनाऊं कैसे? विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं, ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोरे हैं, सब छोरे, क्योंकि बाप को जानते नहीं है तो सब छोरे छोरियां हो गए। आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना छोरे छोरियां लड़ते क्यों हो, तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां ये हाल क्यों हुआ है? बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां ये हाल क्यों हुआ है? कोई धनी धोरी नहीं है क्या? तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर भीतर में है, उनके लिए कहते हो कि ठिक्कर भीतर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं, ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नहीं दो, नई नैया दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है, क्योंकि कब डूब जाए कुछ कह नहीं सकते ना उसके बारे में। पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है बाबा, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे वस्त्र चाहिए, माना लक्ष्मी नारायण जैसे, हमको तो ऐसे वस्त्र चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूं। यह है आसुरी चोला, आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। ये बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है, हम किसके सामने बैठे हैं? नशा चढ़ता है ना, यहाँ तुमको नशा चढ़ता है कि हम किसके सामने बैठे हैं। सेंटर्स पर बैठते हो तो बाबा आज थोड़ा कंपैरिजन करके बता रहे हैं, सेंटर और यहाँ, माना नशा चढ़ना चाहिए ना, कहाँ आए हो। तो कई बार इसलिए बाबा वो कंट्रास्ट बता देते थे कि जब तुम सेंटर्स पर सुनते थे तो ऐसा होता था। तो सेंटर से कंपैरिजन इसीलिए करते हैं कि कौन बैठा है तुम्हारे सन्मुख, उसका तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए। सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुमको ये वासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहां कोई समझाएगा तो बुद्धियों कहाँ का भागता रहेगा। इसमें समझाने वाले का कोई दोष नहीं है, बुद्धि लगाने वाले का दोष होता है। ध्यान किसका होना चाहिए? सुनने वाले का या सुनाने वाले का ध्यान होना चाहिए? सुनने वाले का। अगर सुनने वाला ये सोच के सुने कि ये किसके महावाक्य है तो उसका ध्यान रहेगा, उसका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि आपकी चिट्ठी है, आपके लिए आई है। पढ़े कोई भी, जज्बात तो आपको आने चाहिए या पढ़ने वाले को आने चाहिए? आपको आने चाहिए ना। पोस्टमैन आया, चिट्ठी लेकर आ गया, चिट्ठी पढ़ना शुरू किया, पुत्र तुम्हें बड़ा याद कर रहा हूँ। अब वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोने लगेगा क्या? जिसका पिता होगा, जिसका पुत्र जो होगा, वो तो उसको ही मर्ज होगा ना, पढ़ने वाले को क्या। लेकिन कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा कई बार किसी के संकल्प आ जाते हैं
कि आप तो ज्ञान बड़ा अच्छा समझाते हो, ये जब समझाते हैं ना तो इतना अच्छा नहीं समझाते। ज्ञान एक ही है, हमको समझना है कि हमको उसको किस तरह से समझना है, क्योंकि पत्र तो मेरे बाप का है ना, फीलिंग तो आपकी अपने बाप के साथ होगी ना, क्या नहीं? कि यहाँ डायरेक्ट बाप देख रहे हैं, पर सेंटर्स पर क्या होता है, वहां कोई समझाएगा तो बुद्धियोग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम भी समझते हो बाबा, इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते रहते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि यह गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं, इसमें फायदा क्या? और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इनमें कुछ है नहीं। फायदा होता ही है पढ़ाई में, फायदा होता ही है पढ़ाई में। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठयोग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजा ही लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिए, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की तो कोई बात है ही नहीं। देवियां बनाई हैं और उनको हथियार भी दे दिए साथ में। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है, अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। कैसा उनका चित्र बना दिया है, ऐसे माँ कहेंगे लेकिन इतना भयानक न, कैसा चित्र बना दिया है। सब अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया। ये लाइन ना नोट करो जरा। सब कुछ, ये सब जो भी ये उल्टा पुल्टा बना देते ना, ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी होंगी, ये सब भक्ति मार्ग है। सो आप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात ही नहीं है। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, ये बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। ये अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना। भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है, यह खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, ये संकल्प की दुनिया है। जिसको जो आता है ना वह कहते रहते हैं। ये तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देखकर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बनाया ना उन्होंने बैठ के, तभी देख पाए ना कि संकल्प का खेल। चलो एक संकल्प से आपको दिखाते, दूसरे संकल्प से आपको दिखाते, मजा आएगा? कितने दिन तक देखोगे? जब तक ये आंखें देख ना ले मजा नहीं आएगा। तो क्या ये संकल्प का खेल है? बाप बैठ समझाते, बच्चे ये बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर यह नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है और वही आकर हमको सारी नॉलेज दे देते हैं। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते इतनी आयु थोड़ी हो सकती है। बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? लाखों वर्ष तो ऐसी बात हो जाती है हवा में उड़ाने जैसी।
उसका कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया, ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए। सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अब वहां जाना है। अपने को हल्का कर दो, अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना, समझे ना अपने को हल्का कैसे करना है? अपने को हल्का कर दो, इसने भी हल्का कर दिया ना, तो सब बंधन टूट जाए, सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? नहीं तो अगर धंधा करते रहते तो कौन कौन याद आता रहता? राजे रजवाड़े जिनके इतने कार्य बाबा करते थे वो सब याद आते। इसलिए बाबा ने क्या किया? धंधा ही छोड़ दिया, तो फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना, शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो ये नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए, फिर बाप सबको ले जाएंगे। ये ईश्वर की बारात है ना, यह ईश्वर की बारात है ना। वहां बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहां रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहां फिर मैं क्या करूंगा? जब मेरे को याद करने का पाठ जो तुम्हारा है वो दुख में ही है, तो फिर मैं तुम्हारी सुख की दुनिया में आकर क्या करूंगा? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? मैं तुमको शांति धाम और सुख धाम में भेज देता हूँ, बाकी क्या चाहिए? तुम ऐसे घर में जाओगे जहां पर तुमको सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा घर, किस भी चीज की चाहना नहीं रहेगी तुमको। जब तुम्हारी चाहनाएं सारी पूरी हो गई, कोई चाहना नहीं रही, तो फिर तुम मुझे थोड़ा याद करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आज तुमको सब कुछ जो मिल रहा है ये आर्टिफिशियल है, जो मेरा बनाया हुआ नहीं है। जो भी तुम देख रहे हो ये सब माया का खेल है, इसमें मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। मेरा बनाया जो है मैं तुमको वो गिफ्ट कर दूंगा। अभी मैं तुम्हें साथ देने आया हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे घर में भेज दूंगा। और क्या चाहिए? चाहिए कुछ? जिसके पास सब कुछ होता है उसकी चाहना किसी भी चीज में नहीं होती है। और अगर अभी भी आपको ब्राह्मण जीवन में भी कोई चाहना है तो आपके पास बाप नहीं है, इसका मतलब। क्योंकि बीज रूप पिता जिसके पास है उसकी चाहनाएं सब पूरी हो जाती है। बाबा कहते मैं स्वर्ग में आकर फिर क्या करूंगा? क्योंकि मुझे तो दुख में याद करते हैं ना। तुमको शांति धाम सुखधाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुखधाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते बच्चे अब गफलत मत करो, अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते ये वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब ये झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना देना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है।
ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे, वन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे, ये अटेंशन रखो। आज का स्लोगन, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। ओम शांति।